सत्पुरुष कहने से संकेत होता है श्वेते बस्ते पुरुषः। जो शास्त्रों में कहा गया, जो सत्य है, जो नित्य है, जो सबके घट में विराजमान है, ऐसे पुरुष को सत्पुरुष कहा जाता है। और सत्पुरुष ने जब सृष्टि किया तो 16 अंश का निर्माण किया, और 16 अंश में सबसे पहला अंश पृथ्वी है, और 16 नंबर में अष्टंगी आता है, निरंजन आता है। अष्टंगी और निरंजन के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतरण होता है। तो जहाँ सत्पुरुष की पूजा होता है तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को बताया कि जो रचना है लोक का, सो चौका विस्तार की बैठे निज बन सुता की पूरा कड़िहार। हे धर्मदास, ये जो पूजा है वो सतलोक की पूजा है, लोक की पूजा है। और जिस घर में सतलोक की पूजा होता है, सतपुरुष का पूजा होता है, तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। जैसे जड़ में पानी डाल दो तो जड़ में पानी डालने से डारा पत्ता फल फूल सबको मिल जाता है। ऐसे सत्पुरुष की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाता है, क्योंकि सत्पुरुष तो पेड़ है और निरंजन डारा है, और 3 देवता शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जितने भी देवता हुए वो पत्र हुए। तो आज हम जो पूजा कर रहे हैं वो सत्पुरुष की पूजा कर रहे हैं। तो जो रचना है लोक का, जो लोक का रचना है वही चौका में विस्तार किया गया, और जो चौका में है वही हमारे शरीर के अंदर है। जो शरीर में है वो चौका में है, चौका में वो लोक की रचना है। एक ही है, धड़ धड़नी के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो बाहर है वो भीतर है, भीतर है वो बाहर है। तो जो रचना है लोक का, जो लोक की रचना है, कितना लोक होता है? 7 लोक ऊपर। ओम भूर भुवा स्व जन म तप और सत्य, ये 7 लोक ऊपर। अतल बीतल तलातल महातल रसातल पताल भूताल, ये 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, ये 14 लोक होता है। और 14 लोक की संरचना इस चौका में किया गया है, और जो चौका में है वही हमारे शरीर के अंदर है। आज लोग कहते हैं कुंडली जागृत करो तो परमात्मा का दर्शन होगा, चक्र भेदन करो तो परमात्मा का दर्शन होगा। तो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कुंडली है और कौन कौन देवता विराजमान है, ये साहब बताते हैं। सबसे पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में 4 पखड़ी का कमल होता है गुदा स्थान में, और 4 पखड़ी के कमल में गणेश जी विराजमान हैं। इसलिए गणेश का पूजा गुण का होता है। उनको आशीर्वाद दिया था तुम्हारा गुण उत्तम है, इसलिए तुम्हारा पहले पूजा होगा। तो हमारे शरीर में भी गणेश गुदा स्थान में विराजमान है। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र आता है लिंग इंद्रियां। इसमें 6 पखड़ी का कमल होता है, और 6 पखड़ी के कमल में ब्रह्मा और सवित्री विराजमान हैं। ये दोनों मिलकर के संसार का उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद आता है नाभि में मणिपुर चक्र। इस मणिपुर चक्र में 8 पखड़ी का कमल होता है, और इस 8 पखड़ी के कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। फिर हृदय में आता है अनहद चक्र। इसमें 12 पखड़ी का कमल होता है, और 12 पखड़ी के कमल में शंकर भगवान पार्वती विराजमान है। ये संहार करता है। फिर इसके बाद कंठ आता है, इसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है, और विशुद्ध चक्र में 16 पखड़ी का कमल होता है, और 16 पखड़ी के कमल में अष्टंगी जी विराजमान है। फिर इसके बाद आज्ञा चक्र आता है त्रिकुटी। इसमें 2 पखड़ी का कमल होता है, और 2 पखड़ी के कमल में निरंजन जी बैठा है। अब निरंजन अष्टंगी के द्वारा पूरा देवी देवता का निर्माण होता है। इसलिए शगुन मत में ओम की जाप करने के लिए कहते हैं। ओम की जाप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ओम की जाप करने से सभी लोगों का नाम आ जाता है, निरंजन के पूरे परिवार का नाम आता है। ओम मतलब निरंजन अष्टंगी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ जाता है। तो ओम की जाप करने से आपको माया मिल सकता है, क्योंकि निरंजन ने मांग किया था, मैं सिर जावा, मैं मारा, मैं जा रहा हूँ, मैं खाऊं,
जल थल में रम रहो मोर निरंजन ना। तो निरंजन ने मांग किया था बनाना बिगाड़ना, माया देना, माया में फंसाना, 3 लोक में राज करना, ये निरंजन का अधिकार है। तो साहब कहते निरंजन आपको माया दे सकता है, निरंजन की पूजा करने से आपको माया मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकता, माया मिल सकता है। मुक्ति चाहिए तो ऊपर बढ़ो। ओम शब्द पर दिन है चढ़ाई, वज्र की मार उभरे आई, ओम से सोहम में जाओगे तो आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा कैसे है? तो प्रकाश स्वरूप, झल के ज्योति झिल मिला, बिन बाती बिन तेज, 34 सूरज हो गया ऐसा अद्भुत। तो ओम से सोहम में जाओगे तो यहाँ पर ब्रह्मांड में सत्पुरुष का स्थान है। यहाँ 1000 पखरी का कमल होता है, 3 त्रिकुटी के ऊपर फूल सोहंगम फूल, जहाँ नहीं धर्म की आसन नी अक्षर निजमो, 4 योजन के ऊपर पुरुष विदेही पूर, और जगर मगर वह नगर है बाजत अनहद। ये ब्रह्मांड यहाँ पुरुष का स्थान है, ये चक्र है। तो इसलिए जीव और ब्रह्म और माया 3 चीज बना है। जीव भी है, ब्रह्म भी है, माया भी है। तो जीव माया के अधीन हो जाता है, नीचे की ओर संबंध जोड़ता है, माया की ओर संबंध जोड़ता है, इसलिए माया में आना और जाना होता है। लेकिन वही जीव सीधा माया का त्याग कर देता है और सीधा ब्रह्म में नाता जोड़ लेता है, तो ब्रह्म में पहुंच जाता है। क्योंकि जीव ब्रह्म का अंश है, सत्पुरुष का अंश है, ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर ही हो जाता है ना। इसलिए बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव, वही जीव वही शिव कहलाता है। तो साहब ने बताया जो रचना है लोक का सो चौका विस्तार है। धर्मदास, जो लोक की रचना है उसे मैं चौका में विस्तार करके बताया हूं। तो की बैठे निज बंसुता की पूरा कड़िहार, इसलिए इस गादी में एक तो कड़िहार बैठ सकता है, एक तो बंस बैठ सकता है, दूसरे को बैठने का यहाँ अधिकार नहीं। तो धर्मदास जी पूछे इसको कब करना चाहिए? तो साहब कहते हैं आपकी जब मन हो, आपके पास संपत्ति है तो हर महीना में करो, 2 महीना में करो, 4 महीना में करो। ये तो घट और घर को पवित्र करने के लिए होता है। धर्मदास जी पूछते हैं गुरुदेव पारिवारिक जीवन में मैं रहता हूँ और संसार के अधिकांश लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं, तो परिवार को घर को अच्छा बनाना है तो कैसे करना है इसको आप बताइए। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास पारिवारिक जीवन में रहते हो, गृहस्थ जीवन में रहते हो, परिवार को घर को अच्छा बनाना है तो 4 बात का पालन करना चाहिए। जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, साधु सेवा गुरु वंदना, मन वच कर्म सार, ये 4 बात है। सबसे पहले नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में रहते हो तो सबसे पहला नियम और धर्म है। नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म एक गाड़ी का 2 चक्का है। कौन सा गाड़ी का? ये संसार रूपी गाड़ी का। संसार से पार होने के लिए नियम और धर्म, ये संसार रूपी गाड़ी का 2 चक्का है। नियम है तो धर्म है, धर्म है तो नियम है। बहुत लोग तो बहुत नियम का पालन करते हैं लेकिन धर्म में चलता नहीं, और बहुत लोग कहते मैं धर्म का पालन करता हूं लेकिन नियम में नहीं चलता। तो नियम में नहीं चलेगा तो धर्म का पालन करने से भी क्या फायदा हो जाएगा? तो नियम और धर्म दोनों जोड़ी है। ऐसे ही संसार सृष्टि के लिए नारी और पुरुष क्या है? नारी और पुरुष ये सृष्टि के लिए एक गाड़ी का 2 चक्का है। नारी है तो पुरुष है, पुरुष है तो नारी है। तो नारी पुरुष को कैसे होना चाहिए? तो साहब कहते हैं जुग बांध के करे कमाई, ताको लोग लिखे रे भाई, अजुग बांध है मारे नहीं कोई, अलाख जतन की चतुरा होई। इसीलिए नारी और पुरुष का गांठ बांध दिया जाता है। जब शादी होता है ना भावर की, पहले उसको गांठ बांध दिया जाता है कि नारी और पुरुष दोनों एक हो जाए और जीवन भर एक रहे, इसलिए गांठ बांध दिया जाता है सृष्टि विकास के लिए। तो जुग बांध के करे कमाई, ताको लोक लिखे। अगर जुग बांध के अगर काम करता है तो नारी और पुरुष का जीवन सुखमय हो जाता है। अगर जुग नहीं बनता
तो जो नहीं बनता है, एकांकी होता है, तो उसको मार देता है। इसलिए जो को नहीं मार सकता, इसलिए जो बांध दिया जाता है नारी और पुरुष का जो। और नारी और पुरुष अगर दोनों मिलकर के भक्ति करते हैं तो महान है। जितना नारी भक्ति करते हैं उतने पुरुष करे, महान है। अगर नारी भक्ति करते हैं और पुरुष उस भक्ति में बाधक न बने तो फल प्राप्त हो सकता है। अगर नारी भक्ति करते हैं, पुरुष बाधक बनते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता। पुरुष भक्ति कर रहे हैं, नारी बाधक बने तो फल प्राप्त नहीं होता। तो नारी अगर भक्ति करे तो पुरुष को सहयोग करना चाहिए, और पुरुष भक्ति करते हैं तो नारी को सहयोग करना चाहिए। दोनों मिल करके, परिवार दुख का कारण नहीं है, बाल बच्चा दुख का कारण नहीं है, धन संपत्ति दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है अशक्ति, दुख का कारण है मोह, दुख का कारण है अज्ञानता। परिवार में उसी प्रकार से रहो, नारी पुरुष उसी प्रकार से रहो। कैसे? तो जैसे पुराई रहे जल भीतर, और जल में करे पसारा हो, वाके पत्र में निर्णय व्यापै, ढरक जाए जस पारा हो। जैसे जल कीचड़ के माध्यम से कमल खिलता है, उसी में उनका पसारा होता है, उसी में उनका जीवन होता है। लेकिन आप देखेंगे जीवन तो उसका उसी में है, पानी और कीचड़ में, उसी से विस्तार है। लेकिन आप जब भी देखोगे तो कीचड़ और पानी से ऊपर होता है, अलग होता है तो उसी में, लेकिन उससे ऊपर होता है। अचानक भयानक पानी का बूंद उस पत्ता में पड़ जाता है या फूल में पड़ जाता है, तब मोती जैसे चमकता है, दूर से चमकता है। तो वह फूल में निखारा जाता है, वो पत्ता में निखारा जाता है। ऐसे कोई नारी पुरुष पारिवारिक जीवन में रह करके गुरु भक्ति में ऊपर उठ जाता है, तब उनके पारिवारिक जीवन में आनंद आता है, उनके परिवार का नाम रोशन होता है, समाज का नाम रोशन होता है, गांव का नाम रोशन होता है। देखो, कहते हैं अमुक व्यक्ति का लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भक्ति पूजा पाठ करते हैं, अमुक के बहुत अच्छा भक्ति पूजा पाठ करते हैं, नाम रोशन होता है समाज का। और माता पिता गुरु भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित तौर से जान लो उनके आने वाला संतान भी भक्त होते हैं। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया भया समुद्र के। भक्ति रूपी बीज कभी निष्फल जाता नहीं, सात समुद्र आड़ा पड़े भक्ति मिले आगा। तो माता पिता का जो गुण दोष है वो बच्चे में उतरता है, इसलिए माता पिता को गुरु भक्ति में लग जाना चाहिए, और जो लगेगा तभी उनके माता पिता के गुण उस बच्चे में आएगा। नींव मजबूत होता है तो महल जरूर टिकता है, लेकिन नींव मजबूत नहीं होता तो महल टिकता नहीं है। अच्छा से अच्छा बनाना महल, लेकिन कुछ दिन के बाद धराशायी हो जाता है। तो माता पिता क्या है? नींव है। अच्छा बच्चा निर्माण करने के लिए माता पिता को मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एको गुणवान पुत्र निर्गुणा च सतैवरा, एको चंद्रमा हंती नाचा तारा सहस्त्रम। जैसे आकाश में 1000 चांदनी उगता है, उतना लाइट नहीं होता, उतना प्रकाश नहीं होता, लेकिन एक चंद्रमा के उदय होने पर पूरे विश्व को लाइट देता है, पूरे विश्व को प्रकाश करता है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता को एक पुत्र चाहिए, 2 पुत्र चाहिए, जितना भी आप पैदा करो, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अच्छा पुत्र पैदा करो, अच्छा पुत्र पैदा करोगे तभी अच्छा पिता बनोगे, अच्छा माँ बनोगे। अगर शराबी कबाड़ी पैदा कर दिया है तो अच्छा पिता बनोगे नहीं, ना अच्छा माँ नहीं बन पाओगे।
सभी लोग गाली देंगे, अमुक का लड़का बदमाश निकल गया, अमुक का लड़की इस प्रकार से हो गया, बदनाम करेंगे समाज का है। इसलिए शुरू से हमारा नींव मजबूत होना चाहिए। माता पिता गुरु भक्ति में करेंगे तो निश्चित तौर से उनका जो आने वाला संतान होगा वो अच्छा होगा। इसलिए जो मानुष गृह धर्म साहब कहते हैं, जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता है, पारिवारिक जीवन में रहते हैं, उसको नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। साधारण चलने के लिए नियम है, दायां बायां चलो। अगर दायां बायां नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाओगे। साधारण चलने का नियम है। तो पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है तो नियम है। अगर पारिवारिक जीवन में नियम का पालन नहीं करोगे तो वही होगा। इसलिए नियम और धर्म एक गाड़ी का दो चक्कर। पारिवारिक जीवन में रहते हो तो अनेक प्रकार की समस्या आ भी सकता है, अनेक प्रकार की समस्या आता है, कभी दुख आता है, कभी तकलीफ आता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सृष्टि ऐसी है, जब से सृष्टि हुआ है तब से दुख और सुख का जोड़ी बना हुआ है। दुख सुख मेला जग का भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाऊं, तन मन शोध भया जब ज्ञाना, तब लग पावे पद निर्वाण। दुख और सुख, लाभ हानि, अगर आदमी ने सुखे सुख हो ही तो दुख ल जानी का हो, कबू नहीं जान सके। और सुखे सुख हो ही तो दुख ल कैसे जानी, और दुखे दुख हो ही तो सुख ल कैसे जानी। इसलिए जोड़ी बना दिया। दुख आता है तो सुख का अनुभूति होता है, और सुख होता है तो दुख की अनुभूति होता है। ये जोड़ी है। ऐसी पारिवारिक जीवन में कभी दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा आता है, ऐसी स्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए। नहीं तो कई लोग देख लो पूजा पाठ खूब करते हैं, और कोई तकलीफ आ गया, कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया, तो कहते हैं भगवान इतना दोषी हैं कि भगवान हमको पूजा पाठ करने के बाद भी दुख देता है। तो क्या भगवान तुम्हारा दुश्मन है जो दुख देता है इतना पूजा पाठ करने के बाद भी? यही कहते हैं सभी लोग, कहते हैं सारे हम रोज गुरु महिमा पाठ करते हैं, संध्या पाठ करते हैं, नाम सुमरन करते हैं, साल में चौका कराते हैं, तो भी हम लोगों को साहब दुख देते हैं। तो क्या साहब तुम्हारा दुश्मन है जो दुख देता है? दुख तो आपका किया हुआ कर्म से प्राप्त होता है। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वल के भाग, अगले जन्म में जो किए हो आज इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में अच्छा बुरा कर्म करोगे वो जाके संचित में जुड़ेगा, और संचित में जुड़ करके वही प्रारब्ध बन के आता है। तो कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल प्राप्त होगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में मिलेगा। तो साहब कहते हैं जैसे सूर चढ़े रणों पर बांध सकल हथियारा, उनके मन रहे लड़ने को प्रेम मगन ललकारा। जैसे सूर भी लड़ाई के मैदान में चला जाता है और मरने जीने की चिंता नहीं करता, वो टुकड़ा टुकड़ा क्या ना हो जाए, लेकिन पीठ पीछे नहीं दिखाता, और पीठ पीछे दिखाता है उनको कायर कहते हैं, और कायर व्यक्ति का कभी नाम नहीं होता। सूरवीर लड़ते लड़ते मर गया तो भी वो सूरवीर है, और विजय हो गया तो भी सूरवीर है। ऐसे गुरु भक्ति में कभी दुख सुख आता है तो अपने टेक को, अपने भक्ति को, अपनी पूजा पाठ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दूसरा नियम बताया। और तीसरा नियम बताया, जैसे सती जरे पिया के संग, पिया वचन नहीं टारा, आप करे औरन को तारे, तारे फुल परिवारा, जाके रहनी अपार जगत में, सोई सतनाम का प्यारा। जो साहब का प्यारा होगा, सदगुरु का प्यारा होगा, और जो सत्य को धारण करेगा, तो सत्य में सब टिका है। सत्य है धरती, सत्य है आकाशा, सत्य है पांच तत्व के वासा, सत्यम त्रिकालवादित्वम, सत्य का कभी विनाश नहीं होता, सत्य तीनों काल से परे हैं, सत्य में कभी डर नहीं होता, सत्य में कभी भय नहीं होता, सत्य को काल खाने से। तो जो सत्य को धारण करता है वही सती है। तो जो नारी सतीत्व को निभाता है, पतिव्रता धर्म को निभाते हैं, तो साक्षात देवी है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात अष्टमी है।
और जिस घर में नारी ऐसे सती होते हैं तो जान लो उसके घर में कोई बात की कमी नहीं होता है। आप जैसे नारी का इतिहास अनेक भरा पड़ा हुआ है। जैसे माता सावित्री और सत्यवान की कहानी आप लोग सुनते आ रहे हैं। माता सावित्री का शादी का नंबर आया और सत्यवान से संबंध जुड़ा। सत्यवान का संबंध जुड़ा। अब बिल्कुल कल हल्दी तेल चढ़ने वाला है, सब चीज हो चुका है। उसी बीच राजा के घर में, क्योंकि सावित्री राजघराने की लड़की है, राजा की लड़की है, राजा के घर में एक संत आता है। तो संत को देख करके राजा बहुत खुश होते हैं। चलो शादी के पावन अवसर में संत आए हैं तो कम से कम लड़का लड़की का गुण दोष पूछना चाहिए। राजा ने संत से पूछा कि महाराज, मैं सावित्री का शादी सत्यवान से करने जा रहा हूं, तो ये बताओ लड़का और लड़की में क्या है, गुण अच्छा है कि नहीं, संबंध अच्छा है कि नहीं, दोष क्या है, इसको भी बताओ। तो राजा ने पूछा, तब संत ने विचार किया। तब राजा की बात को उत्तर संत ने दिया, सावित्री और सत्यवान का तो एक ही राशि है और दोनों का संबंध अच्छा है, गुण भी अच्छा है, लेकिन एक दोष है। बोले क्या दोष है? सत्यवान जो है 12 साल में मर जाएगा, ये दोष है, बाकी सब ठीक है। तब तो राजा को चैन नहीं रहा है। एक ही लड़की है और 12 साल में कहीं विधवा हो जाए तो वो जीवन तो नरक जीवन है, दुखमय जीवन है, कष्ट जीवन है। क्या किया जाए? राजा इतना चिंता में पड़ गए, कल हल्दी तेल चढ़ना है, खाना पीना छोड़ दिया, एकदम चिंता में पड़ गए। सावित्री ने इस बात को जब जाने तब अपने पिता से पूछा, पिताजी कल शादी होने वाला है और शादी में खुशी होना चाहिए है? शादी में कद का खुश होते, देखना 12 बजे रात में बाजा बाजा अदका है, सुतन घरों अपने देवत इतना झनक झनक के पूरा कान लग। तो कहा जाए इतना खुशी होता है शादी में कि कहा ना जा सके। तो आप कैसे चिंता में हो? उसने कहा, बेटी मेरे को एक ही चिंता है, आप जिनसे शादी करने जा रहे हो वो 12 साल में मर जाए, इसलिए मेरा विचार है, अभी हल्दी तेल नहीं चढ़ा है, अभी कुछ नहीं हुआ है, हैं? शादी जब माना जाता है, सात भावर घूम लेता है, माथे में सिंदूर चढ़ जाता है, तब पति पत्नी होते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आप शादी मत करो, ये मेरा विचार है। सावित्री ने कहा, पिताजी सब चीज तो हो चुका है, कल हल्दी तेल चढ़ने वाला है और आप कहते शादी मत करो, 12 साल में मर जाएगा, तो मरने वाला मरने दो, मेरा कर्म में वही लिखा होगा तो वैसी छोड़ो, उसमें क्या बात है। लेकिन शादी उनसे ही होगा। सावित्री के कहने पर सत्यवान के साथ उनका शादी हो जाता है। और देखो, सावित्री एक राजा की लड़की है और एक गरीब परिवार में जाता है। कितना गरीब है वो? सत्यवान इतना गरीब है जो रोज लकड़ी काटने जाते थे, लकड़ी को काट के लाते थे, तब बेचते थे, तब उसके बदले में दाल चावल खरीद के लाते थे, तब अपने परिवार को खिलाते थे। अब कितना परिवार था? केवल सास और ससुर हैं और अपने 2 जन, 4 जन थे, सास ससुर और अपने दोनों, 4 परिवार। लेकिन सास ससुर भी कैसे थे? सास ससुर अंधा था, जन्म अंधा था नहीं था, दूसरे राजा ने उनके धन को हड़प लिया था,
और उसकी आंख को फोड़ करके जंगल में छोड़ दिया। तो सत्यवान ऐसा लड़का था जो अपने माता पिता की सेवा खूब किए और सेवा करके अपने माता पिता का पालन पोषण किया। ऐसा सत्यवान लड़का मिला। सावित्री के शादी होने के बाद ससुराल में रहने लगे, लेकिन सावित्री शुरू से गुरु भक्ति पूजा पाठ करते थे घर में। ससुराल चले गए तो भी पूजा पाठ करते हैं और रोज का नियम के अनुसार से उसने रोज पूजा पाठ स्मरण करते थे। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीता तो उनको पता चला कि मेरा पति कल मरने वाला है। ये भी जान गए भक्ति में इतना शक्ति होता है कि भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। सावित्री जान गए, सावित्री जान गए कि मेरा पति का मरने वाला है। तो उसने घबराया नहीं। फिर सुबह उठा, पूजा पाठ किया, भोजन बनाया, अपने सास ससुर को खिलाया और खिलाने के बाद उनके पति लकड़ी काटने के लिए जाने लगे। तो सावित्री ने सत्यवान से कहा कि स्वामी आज लकड़ी काटने के लिए मत जाओ। उसने कहा क्या बात है? उस बात को मत पूछो, लेकिन आज बस मत जाओ। रोक लगाया, लेकिन सत्यवान माना नहीं। अगर आज मैं न लकड़ी काटने के लिए नहीं जाऊंगा तो आप लोग भूखा मरोगे। मेरा धंधा है रोज लकड़ी काटना और काट के बेचना, तब दाल चावल खरीद के लाना, ये मेरा धंधा है। आज आप मना कर रहे हो, मैं चलूंगा। ऐसा करके सत्यवान जो है जंगल को चले जाते हैं। तो सावित्री ने कहा मैं भी चलूंगी आपके पास। वो जानते थे कि आज इसका मृत्यु है। सावित्री पीछे पीछे चले गए, जंगल पहुंचे, सत्यवान लकड़ी काटना चालू किए। उसी समय उनके सिर में खूब दर्द हुए, आसानियां, लकड़ी नहीं काट पाए। तब सावित्री को कहा सावित्री आज मैं लकड़ी काटने के लिए आया तो आपने टोक किया, लकड़ी काटने के लिए मत जाओ। और वास्तविकता में मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं लकड़ी नहीं काट पा रहा हूं। तो कहा उसी झाड़ के नीचे बैठ गया और झाड़ के नीचे बैठ करके हैं अपने गोद में अपने पति को सुला लिया और सिर दबाने लगी। सिर दबाते ही उनका जो ऊर्जा था, सावित्री की जो शक्ति था, वो सत्यवान में आ गया। स्पर्श होने पर, गोद में होने पर यमदूत उसको ले नहीं पाया। यमदूत को खड़ा होकर कहना पड़ गया, ऐ सावित्री मैं यमदूत हूं, तुम्हारा पति का मृत्यु है, मैं लेने आया हूं। सावित्री ने कहा ले जा, लेने आए हो तो। उसने कहा आपके अंदर भी इतना शक्ति है तो मैं आपके नजदीक नहीं जा पा रहा हूं। आप अपने पति को गोद से नीचे उतार दो तो मैं ले चलूं। उसने कहा कौन अपने पति को छोड़ेगा? आपको ले जाना है तो ले जाओ। यमदूत का अधिकार नहीं चला। तब यमदूत कहते हैं जो मांगना है सो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सावित्री आप अपने पति को गोद से नीचे उतारो। सावित्री ने कहा यमदूत देना चाहते हो? उसने कहा हाँ, तो मैं मांग रही हूं, मांगो। सावित्री मांग क्या करते हैं? सावित्री ने मांग किया, ऐ यमदूत मैं मांग रही हूं, मेरे को देना है तो मैं मांग रही हूं मेरे सास ससुर अपने नाती को सोन के थाली में खाते हुए देखें, देना है तो दो। आप बताओ क्या मांग लिया? उसका बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा की कल्पना किया। उसके घर में धन नहीं था, धन की कल्पना किया। सास ससुर अंधी अंधा था तो आंख के लिए कल्पना किया। 3 चीज मांगा। देखो अच्छे लड़की होते हैं ना तो सबके लिए मांगता है, अपना स्वार्थ पूरा नहीं करता है।
अपना भले भूखा मर जाता है लेकिन दूसरे को खाना भी देता है ना। सावित्री देखो, अपने सास ससुर के लिए आंख मांगा, घर में धन नहीं था धन मांगा, पुत्र नहीं था पुत्र की मांग किया। मेरे सास ससुर अपने नाती को सोन के थाली में खाते हुए देखें, देना है तो दो, ये मांग किया। यमदूत ने कहा मैं दे दिया, अब छोड़ दो। बोले अभी कुछ हुआ ही नहीं, अब छोड़ने के लिए बोलते हो, झूठे हो तो भागो यहाँ से। खदेड़ दिया गया। अंतिम में यमदूत को वापस जाना पड़ गया, मृत्यु टल गया। देखो क्या शक्ति है, मृत्यु टल गया। अब कुछ दिनों के बाद उनके घर में पुत्र हो जाता है। उनके घर में धन नहीं था, धन संपत्ति इतना भर गया कि सोने का थाली हो गए। उनके सास ससुर अंधी अंधा था तो अपने नाती को सोन के थाली में खाते हुए देखें। उसके बाद फिर यमदूत आते हैं। ऐसे करते करते 7 बार आता है, 7 बार, और 7 वरदान देता है। और ऐसे करते करते उनका जीवन तो पूरा हो गया। 7 बार आएगा तो है। तो देखो उनका मृत्यु टल गया। किसके माध्यम से? वो नारी के माध्यम से। इसीलिए नारी का 10 गुना शक्ति होता है पुरुषों से ज्यादा। आप रानी इंद्रमती की इतिहास देख लो, खेमसरी ग्वालिन का इतिहास देख लो, है। तो नारी जिस घर में सतीत्व को निभाता है वह घर साक्षात देवी का वास हो जाता है, देवता का वास हो जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं जैसे सती जरे पिया के संग, पिया बचन नहीं टारा, आप तरे औरन को तारे, तारे कुल परिवारा, जाके रहनी अपार जगत में, सोई सतनाम का प्यारा। जो साहब का प्यारा होगा, सदगुरु का प्यारा होगा तो सदा मर्यादा के साथ रहेगा, मर्यादा में चलेगा। इसीलिए नारी का 9 दिन पूजा किया जाता है। नारी नारी सब कहें, नारी नर तन के खान, और नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समा। तो वही नारी हैं जो राम जैसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे ज्ञानी ध्यानी महात्मा संत पैदा करते हैं, वही नारी हैं, कोई अलग से नारी नहीं है। तो जो भक्ति पूजा पाठ करेगा तो उनके संतान अच्छा होंगे, और संतान अच्छे होंगे तो परिवार अच्छा होंगे, और परिवार अच्छा होंगे तो समाज में नाम रोशन होगा, घर में नाम रोशन होगा, है ना। इसलिए हम सब लोगों को पारिवारिक जीवन में रह करके नियम का पालन करना है और धर्म का पालन करना है। धर्म क्या है? तो धर्म का परिभाषा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। हमारा धर्म क्या है? तो अहिंसा, कोई प्रकार की हिंसा ना हो। जीव मत मारो बाप रे, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहु लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचियो, जो कोट हीरा देवदान। करोड़ों की हीरा दान करने के बाद भी पाप से नहीं बच पाओगे, हिंसा से नहीं बच पाओगे। तो हमको हिंसा नहीं करना है। हमारे सदगुरु ने कहा जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ याद। जिसके ऊपर दया करते हो वही धर्म है। इसलिए धर्म का परिभाषा है दया करना है। धर्म दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये धर्म का परिभाषा है। तो परोपकार करना, भलाई करना, सेवा करना, दूसरे की पीड़ा को अपने समान समझना, ये धर्म है। तो पारिवारिक जीवन में रहते हो तो हमारे घर में भूखे दुखे आगे, उनका सम्मान करो, आदर करो, वाणी मधुप्रिय हो, खान पान शुद्ध हो, है। आज लोग खाना पीना भी ढंग से नहीं जानता है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना नहीं चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बात का जानकारी नहीं होता। पशु जैसे खाते हैं, पशु जैसे सोते हैं, पशु जीवन जैसा जीता है। आहार शुद्ध हो, सत्शुद्धि सत्शुद्धि 22 मिनट। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। कभी भी अंडा मांस ना खावें, कभी शराब ना पिए। जो शराब पी ले तो बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई है। तो अंडा मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, चोरी नहीं करना है, गलत आचरण नहीं करना है, और
गलत आचरण करके पैसा भी नहीं कमाना है, बेईमानी से धन नहीं कमाना है, क्योंकि बेईमानी का धन बेईमानी में जाता है। 7वां नंबर आता है पुरुषों के लिए सदा एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना। पर नारी पवनी छुरी मत कोई लगाओ अंग, रावण के 10 सिर गया पर नारी के संग, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ना रावण घर दिया ना जलिया घड़त में। ये 7 वैसन है, ये 7 नियम हैं। गुरु मुख बानी उनचरे सींच साँझ कर्मान, ये गुरु का सीख है। अगर 7 बातों का पालन करेंगे नारी और पुरुष तो उसके जीवन में निखार आएगा, उसके जीवन में चमक आएगा। संतों की सेवा करना, क्योंकि संत ही गुरु होते हैं और गुरु ही संत होते हैं और संत ही साहब का रूप होते हैं। साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप, मनसा वाचा कर्मणा कहें कबीर सत्यभाव। जो मनसा वाचा कर्मणा से संतों की पूजा करेगा तो साहब की पूजा हो गया, संत को भोजन कराएगा तो साहब का भोजन हो गया। इसलिए धर्मदास साधु मम नामा, साधु माही करो विश्रामा, अंते खोजो पई हो नाही, जब खोजो तो अब संतन माही। और संतन साहेब में कुछ अंतर नहीं, तो संत और साहेब में कुछ अंतर नहीं। इसलिए साधु गुरु कबीर गोसाई बंदी छोड़ नाम जप। इसलिए 4 बात हैं, नियम और धर्म का पालन करना, संतोष रहना और संतों की सेवा करना और गुरु वंदना करना। ये 4 बात हैं और जो 4 बात का पालन करेगा उनके पारिवारिक जीवन, ग्रस्त जीवन सुखमय होगा। यही सदगुरु का संदेश है। तो आज आप लोग नव दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। साहब से प्रार्थना करते हैं आप लोगों का जीवन महान हो, मंगलमय हो, सद्गति को प्राप्त करें। यही आशा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा केचित् दुर्भाग् भवेत्। मंगलमय मंगल करना, मंगल रूप कबीर ध्यान धरतना।